हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशान में। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ लव विद अ सिंगल डैड। तो शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिंचैन और विंग लैंड ऑफिस के बाहर खड़े हुए होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। विंग ने सिंचैन से बोला होता है कि शायद उस इंटरव्यू लेने वाले को तुम पसंद आ गए, इस वजह से वो तुम्हें इस तरह घूर घूर के देख रहा था। फिर सिंचैन बोलता है, क्या विंग तुम भी कभी भी कुछ भी बोल देते हो, ये तो सोचो वो भी लड़का है मैं भी लड़का हूँ, तुम भी ना क्या बकवास कर रहे हो। फिर बोलता है, क्या यार, मुझे तो जेंडर वेंडर नहीं समझ में आता। अगर कोई मतलब कि अगर प्यार होता है, किसी से भी हो जाता है। फिर बोलता है, चलो छोड़ो इन सब बातों को, चलो अब चलते हैं हम। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब इस तरह ही 2 दिन बीत जाते हैं। विन और सिंचैन वेनिंग के कैफ़े में बैठे हुए होते हैं और सोच रहे होते हैं कि पिछले 2 दिन से उन्हें कोई फ़ोन नहीं आया, शायद उन्हें जॉब नहीं मिली, शायद वो रिजेक्ट हो गए। वेनिंग उनके पास आता है 2 कॉफ़ी ग्लास लेके और उनसे बोलता है, यार कोई बात नहीं, अगर जॉब नहीं मिली तो तुम लोग कहीं और ट्राई करना। फिर विन बोलता है, हम कर तो लेंगे पर अभी इतना टाइम नहीं है ना हमारे पास, तुम जानते हो। फिर बोलता है, ओहो कोई बात नहीं विन सिंचैन, तुम दोनों बहुत जल्दी सेट हो जाते हो, तुम लोग न्यू जॉब के लिए ट्राई करो, तुम दोनों तो इतने एक्सपीरियंस हो, तुम्हें कहीं भी जॉब मिल जाएगी। फिर बोलते हैं, हाँ मिल तो जाएगी पर लैंड ग्रुप ऑफ कंपनी की बात ही अलग है ना, सिंचैन ये बोलता है। और फिर वो लोग सैड हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर में वहाँ पे आयुन आ जाता है। उसे वेनिंग के कैफ़े से एक पर्सन लेने गया था। फिर आयुन आता है और बोलता है, डैड आप क्या कर रहे हो। फिर बोलते हैं, कोई बात नहीं मतलब आयुन, हम कॉफ़ी पी रहे हैं, आप कुछ खाओगे। बोलता है, नहीं डैड मैंने लंच कर लिया और मेरा पेट भरा है। फिर बोलता है, अच्छा इधर आओ। फिर वो उसे अपनी गोद में बैठाता है और फिर वो लोग बातें करने लगते हैं। फिर तभी विंग के फ़ोन पे एक मैसेज आता है और वही सेम मतलब कि सेम टाइम पर सिंचैन के फ़ोन पे भी एक मैसेज आता है और वो दोनों साथ में उस मैसेज को देखते हैं और सिंचैन जोर से चिल्लाता है, बोलता है, यो हमें जॉब मिल गई। विंग तुम्हें मैसेज आया। बोलता है, हाँ यार मुझे भी आया, मुझे भी जॉब मिल गई। फिर वो लोग शॉक होते हैं। फिर वेनिंग बोलता है कि तुम दोनों को जॉब कैसे मिल गई, जॉब तो एक ही पर्सन के लिए थी। फिर बोलता है, पता नहीं यार। फिर सिंचैन बोलता है, क्या तुम भी ना इतने ऐसी परेशान हो रही हो, कल जाके देख लेंगे। फिर बोलता है, हाँ। फिर विन बोलता है, ठीक है मैं चलता हूँ, कल हमें ऑफिस भी जाना है, कल से ज्वाइन करना है, इसमें मैसेज में लिखा हुआ है, तो मुझे तैयारी भी करनी होगी। तो बोलता है सिंचैन बोलता है, हाँ तुम अकेले कहाँ जा रहे हो, मुझे भी तो तैयारी करनी है, मेरा भी कल ऑफिस का फर्स्ट डे है। ऐसा बोल के वो तीनों साथ में निकल जाते हैं, विन आयुन और सिंचैन। और फिर बाद में नेक्स्ट डे सिंचैन विन के घर पे आता है और वो आयन को गुड मॉर्निंग बोलता है। आयन भी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और फिर वो आयन को गोद में उठा लेता है सिंचैन और फिर उसके फोरहेड पे किस करता है। और फिर विन से बोलता है, विन तुम कहाँ पे हो। फिर बोलता है, हाँ आ रहा हूँ। फिर विन आता है और फिर वो आयन का बैग लेके आता है और फिर वो आयन को उसका बैग देता है और उसे वो और सिंचैन फिर आयन को लेके निकल जाते हैं। वो लोग पहले आयन को उसके किंडरगार्टन छोड़ते हैं और फिर सिंचैन विन एक साथ ऑफिस के लैंड ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। फिर सिंचैन बोलता है विन से, या फिर मतलब कि अगर ऐसा हुआ कि इन्हें गलती से ये मैसेज इन्होंने हमें भेज दिया हो, हम में से किसी एक की जॉब लगी हो, फिर क्या होगा। फिर बोलता है, हाँ। फिर विन बोलता है, कल तो बोल रहे थे कि मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए और अब तुम खुद टेंशन ले रहे हो, जो भी होगा देखा जाएगा ना, तुम किस बात की टेंशन ले रहे हो। फिर वो बोलते हैं, हाँ। फिर वो दोनों वहाँ पे जाते हैं। फिर वो रिसेप्शनिस्ट पे जाते हैं और वहाँ से पूछते हैं कि हमें कल हायर किया गया है, मैसेज आया है हमें, और मतलब कि सेक्रेटरी की जॉब के लिए मैसेज आया है। फिर तो वो लोग बोलते हैं, हाँ आपको हायर किया गया है। आप मतलब कि उन्हें डायरेक्शन बता देती है कि आपको 20th फ्लोर पे जाना है और वहाँ पे जाके अपना नाम बोलना है। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो लोग 20 फ्लोर पे जाते हैं और वहाँ पे उन्हें शुयंग मिलता है। फिर वो मतलब कि शुयंग सिंचैन को देखता है और स्माइल करने लगता है। फिर सिंचैन अनॉयड फेस बनाता है और फिर विन उसे बोलता है शुयंग से कि सर
हमें इंटरव्यू के लिए मतलब कि हमें सिलेक्शन मैसेज आया था क्या, मतलब कि हमें ये जॉब के लिए मैसेज आया था। तो बोलते हैं हाँ तुम लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया है। फिर वीन उससे पूछता है सर हम दोनों को एक ही पोस्ट के लिए। फिर बोलते नहीं नहीं, तुम दोनों को एक ही पोस्ट के लिए सेलेक्ट नहीं किया है। हाँ तुम दोनों ही सेक्रेटरी हो, पर वीन तुम बॉस के सेक्रेटरी हो और सिंचन मेरा सेक्रेटरी है। सुयंग ऐसे बोलता है और फिर स्माइल करने लगता है, और सिंचन और विंग दोनों शॉक हो जाते हैं। और सिंचन बोलता है क्या, वो ज़ोर से चिल्ला देता है क्या। फिर सुयंग उसकी ओर देखता है और फिर मतलब वो सिंचन अपना फेस मतलब कि बंद कर लेता है, मुंह बंद कर लेता है। फिर विनू से बोलता है ओ ओके, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, हम दोनों की एक ही जगह पे जॉब लग गई है ना सिंचन। बोलता है सिंचन अपना फेस बियर्ड बना के हाँ अच्छी बात है। फिर वो फिर सुयंग वीन से बोलता है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ सर के बारे में, सर के ऑफिस के बारे में, और बाकी डिटेल्स में सर के दे देता हूँ कि सर को क्या कैसे हर चीज़ चाहिए होती है। फिर वो सिंचन को उसका ऑफिस दिखा देता है और फिर वीन को अपने साथ ले जाता है और उसे सीईओ के बारे में बताने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि उन्हें हर चीज़ टाइम पे चाहिए होती है। उन्हें कॉफ़ी का टेम्परेचर टाइम पे मतलब कि कॉफ़ी का टेम्परेचर फिक्स चाहिए होता है और मिस्टेक्स अलाउ नहीं है, और वो गलती होने पे किसी को भी फायर कर देते हैं। उनके अभी तक 20 सेक्रेटरी फायर हो चुके हैं, तुम 21 हो, तो प्लीज़ कोशिश करना कि तुम फायर ना हो, वरना मुझे अगेन एक सेक्रेटरी ढूंढना पड़ेगा। और तुम्हारा काम है कि जब तक बॉस इस कंपनी में रहेंगे तुम्हें उनके साथ ही रहना होगा, तुम घर नहीं जा सकते। सर अगर जल्दी जाएंगे तो तुम जल्दी घर जाओगे, सर अगर लेट जाएंगे तो तुम लेट नाइट वर्क करोगे। वो सुयंग ऐसे बोलता है और उसकी ओर देखने लगता है। वीन उसे ओके बोलता है और फिर सुयंग उसे उसका कैबिन दिखा देता है और बोल देता है कि सर जल्दी आने वाले होंगे, मैं तुम्हें उनका शेड्यूल दे देता हूँ, तुम उसे अरेंज कर लेना और पढ़ लेना अच्छे से, और तुम्हें कुछ मिस्टेक लगे तो मुझे बोल देना। और सर आज ही तुम्हें सर को असिस्ट करना है, तो ध्यान रखना कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और वो ओके बोल के वहाँ से चला जाता है और फिर वीन अपने काम पे लग जाता है। और फिर वो सोचता है कि यो कैसा बॉस है, कोई बात नहीं वीन, तुझे तो काम करना ही है। फिर वो ऐसा बोल के अपना काम करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक पर्सन आता है और उन सबसे बोलता है कि बॉस आ रहे हैं, ऐसा बोल के वो अपनी सीट पे बैठ जाता है। फिर वहाँ पे एक पर्सन की एंट्री दिखाते हैं। एक पर्सन टोटल ब्लैक अटायर में अंदर आ रहा होता है और उसके आसपास 4-5 लोग भी खड़े होते हैं जो रेगुलर उनके आसपास होते हैं, उसके पर्सनल सेक्रेटरी। और वो कोई और नहीं, हमारा फर्स्ट मेन लीड लानवान जी था। सभी ऑफिस एम्प्लॉय उन्हें ग्रीट करने लगते हैं, उन्हें गुड मॉर्निंग बोलते हैं, मगर लानवा जी कोई भी रिप्लाई नहीं करता और स्टिक फेस लेके अपने ऑफिस रूम में चला जाता है। फिर वीन उसकी ओर देखता है और बोलता है कि सबने इसे गुड मॉर्निंग बोला मगर इसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। हाँ वीन तेरा क्या होगा, ऐसा बोलता है और अपनी सीट पे बैठ जाता है। फिर एक पर्सन आता है और वीन से बोलता है कि जाओ बॉस के ऑफिस में जाओ और उन्हें आज का शेड्यूल बताओ। फिर वो वीन ओके बोल के शेड्यूल लेके लानवा जी के ऑफिस में चला जाता है। वो डोर नॉक करता है। फिर वहाँ से एक डार्क आवाज़ आती है और उससे बोलती है कम इन। फिर वीन अंदर जाता है वहाँ पे और वो देखता है कि लानवान जी एक फ़ाइल में वर्क कर रहा है और उसकी नज़रें उस फाइल में ही होती है। वो ऊपर सर करके उसने देखा भी नहीं कि बस कौन अंदर आया है। अब वीन वहाँ पे आता है और उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है और लानवा जी कोई जवाब नहीं देता। फिर वो वीनू से बोलता है कि सर मैं आपका न्यू सेक्रेटरी, मेरा नाम विंग है, और वो बोलता है कि मैं आपको आज का शेड्यूल बताने आया हूँ। फिर लानवान जी एक बार उसकी ओर देखता है ऊपर फेस करके, फिर वो थोड़ी देर उसकी ओर देखता है और फिर नीचे से झुका लेता है और बोलता है बोलो। फिर वो उसे आज का शेड्यूल बताने लगता है कि सर आज आपकी 2 मीटिंग्स है बाहर रेस्टोरेंट में, और एक आपकी एडवर्टीजमेंट कंपनी के साथ भी मीटिंग है, उसके लिए भी आपको वो लंच के बाद होगी। और
और आज आपको कुछ कॉन्टैक्ट भी साइन करने हैं। फिर वीन ऐसा बोलता है और चुप हो जाता है। फिर लानवान जी इसकी ओर देखता है, ओके बोलता है और फिर उसे बोलता है मेरे लिए एक कॉफ़ी लेके आओ। और फिर ये बोल के वो अपना काम करने लगता है। वीन ओके बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर वीन उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगता है। वीन एक डायरी में से सब देख के कॉफ़ी बना रहा होता है, क्योंकि सुयंग ने उसे हर चीज़ बताई थी कि लानवान जी को कैसी कॉफ़ी और कितने टेम्परेचर में पसंद है। फिर वो वैसी ही कॉफ़ी बना के लानवान जी के कैबिन में लेके जाने लगता है। फिर वो नॉक करता है और वान जी उसे अंदर आने के लिए बोलता है। और फिर वीन आता है और उसके टेबल पे कॉफ़ी रखता है और वहीं पे खड़े हो जाता है। फिर लानवान जी से बोलता है थैंक यू, ओके जाओ। फिर वीन वहाँ से जाने लगता है। फिर लानवान जी से बोलता है रुको, ये फाइल ले जाओ और एडवर्टीजमेंट कंपनी में दे दो और उनसे बोल दो कि जिस प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आज शाम की मीटिंग तक चाहिए। फिर वीन ओके बोलता है और वहाँ से चला जाता है। वान जी वो कॉफ़ी लेता है और पीने लगता है। फिर वो मतलब कि फिर वो कुछ सोचने लगता है और फिर वो अपने काम पे दोबारा लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद लानवान जी वीन को अपने कैबिन में बुलाता है और उससे बोलता है कि हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है उसके लिए एक रेस्टोरेंट बुक करो और सामने वाली क्लाइंट को एड्रेस सेंड कर देना एट टाइम। और ऐसा बोल के लानवान जी उसकी ओर एक नज़र देखता है और फिर वीन उससे ओके बोल के फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वीन बाहर जाता है और सोचता है कि फिर वो सोचता है कि इस रेस्टोरेंट में बुकिंग कराए। फिर वो अपने हिसाब से एक बहुत ही हाई फाई और 5 स्टार रेस्टोरेंट में एक बुकिंग करा देता है और टाइम और एड्रेस सामने वाले क्लाइंट को सेंड कर देता है। फिर मीटिंग का टाइम हो जाता है और वीन जाता है लानवान जी के कैबिन में और बोलता है कि सर मीटिंग का टाइम हो गया है, आप चलें। फिर लानवान जी बोलता है और फिर वो ऐसा बोल के खड़ा हो जाता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। और फिर लानवान जी एक कार में बैठते हैं और फिर मीटिंग प्लेस के लिए निकल जाते हैं। फिर लानवान जी उस जगह आता है तो वो देखता है कि वीन ने एक बहुत मतलब कि वैसा ही रेस्टोरेंट बुक कराया होता है जैसा लानवान जी चाहता है। फिर वो लानवान जी अंदर जाता है और फिर वीन उसे उस जगह ले जाने लगता है जहाँ पे मीटिंग फिक्स होगी, रूम फिक्स है। फिर वहाँ पे वो जाते हैं तो देखते हैं कि उनके क्लाइंट ऑलरेडी वहाँ पे हैं। फिर वो वहाँ पे बैठते हैं और वहाँ पे बैठ के मीटिंग की बातें करने लगते हैं। फिर उनकी मीटिंग कंप्लीट हो जाती है। उनके क्लाइंट बोलते हैं कि सर ये मतलब कि आपने बहुत अच्छी जगह मीटिंग रखी है, थैंक यू, आई होप कि हम आगे भी ऐसे ही वर्क करते रहें। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वीन खड़े होते हैं और बोलता है कि सर अब हम चले। फिर लानवान जी बोलता है कि नहीं, अभी लंच का टाइम हो गया है, हम यहीं पे लंच करके जाएंगे। फिर वीन बोलता है ओके सर। फिर वेटर आता है और फिर लानवान जी उसे अपना ऑर्डर दे देता है और फिर वीन भी उसे ऑर्डर दे देता है और फिर वो लोग वहीं पे डिनर करते हैं। फिर डिनर करने के बाद लानवान जी और वीन वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो लोग इस रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। जब वो लोग बाहर निकल रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक बाइक आती है और वो मतलब कि वीन उससे हिट होने वाला होता है। फिर वीन मतलब कि पीछे हो जाता है, तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है एक पत्थर से। फिर लानवान जी उसे पकड़ लेता है और फिर लानवान जी इसकी ओर देखता है और फिर उस मतलब कि वीन घबरा जाता है। फिर लानवान जी उसे ढंग से खड़ा करता है। फिर बोलता है क्या तुम देख के नहीं चल सकते, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दी इतनी बड़ी गाड़ी। फिर वो बोलता है सॉरी सर। फिर वो उससे बोलता है अपना ध्यान रखा करो। फिर ऐसा बोल के वो आगे चलने लगता है। फिर वीन उसके पीछे पीछे चलने लगता है और फिर बाद में वीन और लानवान जी अपने ऑफिस आ जाते हैं और लानवान जी अपनी नेक्स्ट मीटिंग के लिए चला जाता है। फिर वीन सोचता है हाँ शायद तो मरते मरते बचा। फिर बोलता है हाँ, मरने से ज़्यादा अच्छा तो सर ने डांट दिया। और फिर ऐसे ही वीन का आज का दिन निकल जाता है और फिर वो शाम को उसका ऑफिस टाइम ख़त्म हो जाता है और वो ऑफिस से बाहर निकलता है। फिर तभी उसे सिंचैन मिल जाता है और फिर वो सिंचैन से पूछता है कि तुम्हारा काम आज कैसा रहा। फिर सिंचैन बोलता है यार पूछ मत,
बार बार इस सुयंग के बच्चे ने मुझे परेशान कर दिया। यार बॉस है यार, जल्लाद, इतना परेशान किया उसने मुझे। कभी ये काम बोले जा रहा, कभी वो काम बोले जा रहा, मुझे एक मिनट भी चैन से बैठने नहीं दिया। अपने जब 24 घंटे अपने आगे पीछे घुमाए रखा। फिर वीन हंसता है और बोलता है, यार मेरी बात मान ले। मुझे लगता है उसे सच में तुझसे प्यार हो गया। फिर बोलता है, क्या तुम बिना ऐसे ही किसी से प्यार नहीं हो जाता, एक पल देखा और एक पल में प्यार हो गया। फिर बोलता है, नहीं यार, प्यार ऐसे भी हो जाता है। फिर सिंचन बोलता है, ओहो, जैसे कि तुम्हें बहुत हुआ है, तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है। बोलता है कि एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए तो बोल रहा हूँ, जल्दी हो जाए। फिर सिंचन हंसने लगता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर ऐसे ही टाइम स्किप होता है और हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। सिंचन और वीन आज ऑफिस आते हैं और फिर सुयंग उनसे मिलता है और सिंचन से बोलता है कि मेरे साथ चलो काम करने। सुयंग उससे बोलता है, मैंने जो कल तुम्हें फाइल दी थी, आज हमें उसमें वर्क करना है, तो मेरे साथ चलो। और ऐसा बोल के वो सिंचन को अपने साथ ले जाता है और सिंचन भी वीन को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर सुयंग सिंचन को अपने साथ ले जाता है अपने कैबिन में और वो उससे उस फाइल पे वर्क करने लगता है। और सुयंग बार बार सिंचन की ओर देख रहा होता है और सिंचन इस बात से इरिटेट होता है। और फिर वो बोलता है, सर हम काम करें। फिर बोलता है, ओ हाँ हाँ। फिर सुयंग और सिंचन उसमें वर्क करने लगते हैं। फिर दूसरी ओर वीन को दिखाते हैं। वीन जाता है अपने बॉस के कैबिन में, तो वो देखता है कि आज मतलब कि लानवान जी पहले आ गए। फिर वो नॉक करके अंदर जाता है। फिर उस मतलब वानजी उससे बोलता है कि इधर आ। और फिर वो उसे कुछ फाइल पकड़ा देता है और बोलता है कि इन फाइल को चेक करो और इनकी डिटेल्स मुझे ला के दो जल्दी। फिर बोलता है, ओके सर। फिर वीन अपने कैबिन में जाता है और वहाँ पे वर्क करने लगता है। और फिर थोड़ी देर में वो उनकी फाइल को डिटेलिंग करके लेके आता है और अपने मतलब कि वान जी को दे देता है। और फिर बोलता है, सर मैं आज का आपको शेड्यूल बता देता हूँ। और फिर वो उसे शेड्यूल बताने लगता है लानवान जी को। और फिर ओके, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे बाकी का। थैंक यू गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़ कर देना अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो। थैंक यू।